मेरे अजीजों, अभी शायर साहब पढ़ रहे थे, मेरी माँ दुआओं में है इसलिए हम हादसे के शिकार नहीं होंगे। अजीज, पहले माँ को माँ तो कहो, पहले माँ को माँ तो कहो। जितना मजलूम तबका हमारे माशरे में ये हमारे वालिदैन की शक्ल में है, शायद कोई मजलूम तबका उतना हो। सच है, बोलो हक है, हक है। खाली नारा लगा करके चले जाओ। अल्लाह के बंदो, याद रखो तुम्हें जाना है यहाँ से। अभी रात में तकरीर किया था, एक जुमले पर मैंने गुफ्तगू की कि ये जमीन जहाँ तुम बैठे हो ये जमीन ऐसे ही रहेगी, मालिक बदलते रहेंगे। है, हक है। मालिक बदलते रहेंगे। अल्लाह के बंदो, गौर से चंद बातें समाप्त करने की कोशिश करो। खेल बना रखा है तुमने जलसों को, तफरीह बना रखा है तुमने जलसों को। सीखने के लिए आओ कि ये हमको दे क्या रहे हैं। याद रखो, आदमी जाता है कहीं तो मिठाई लेकर के अपने बच्चों को वापस होता है कि बच्चों ये तोहफा हम लेकर के आए हैं, ये तुम्हारे लिए हम लेकर के आए हैं। यहाँ आए हो तुम ये चिलबिलवा में और इस्लाहे माशरा में कॉन्फ्रेंस में आए हो, यहाँ से जाओ। तुम्हारे बच्चे पूछें क्या लेकर के आए हो मेरे बाप, तो तुम कहो हम इसके मुस्तफा लेकर के आए हैं, नबी का पैगाम लेकर के आए हैं, रसूल का पैगाम लेकर के आए हैं। हम वो नुस्खा लेकर के आए हैं जिस पर अमल कर लें तो हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाए। वो होना चाहिए मेरे अजीज, ये अंदाज अपनाने की कोशिश करो। अफसोस है मेरे भाई, हम पूरी रात ऐसे ही गुजार देते हैं मगर कभी ये नहीं सोचते कि हमारे अंदर तब्दीली आए, ये नहीं हम कोशिश करते। हमने अभी कहा सबसे मजलूम तबका ये हमारे वालिदैन का है, समझे। एक बाप 5-5 बच्चों को, 7-7 बच्चों को दूसरे की मजदूरी करके पाल लेता है। बोलो पालता कि नहीं पालता है? पाल लेता। हमने देखा है ऐसे ही भी बाप को, कारी साहब कि गोबर सर पे रख करके, गीला गोबर मुफ्ती साहब मौलाना शाहबुद्दीन साहब लेकर के जा रहा है, पूरे उसके कपड़े खराब हो गए मगर पेशानी पर बल नहीं है, पेशानी पर बल नहीं है। दूसरे की नौकरी करके, दूसरे का गोबर फेंक करके 7-7 बच्चों की परवरिश एक गरीब बाप कर लेता है मगर ये सातों मिल करके अपने बूढ़े बाप को नहीं पाल पा रहे हैं। एक बूढ़े बाप की भी हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, एक बूढ़े बाप की परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। आज जब बूढ़ा तुम्हारे लुक्मे का मोहताज हो रहा है, हमारे लुक्मे का मोहताज हो रहा है, तो जानते आज उसे बारी बांध करके खिलाया जा रहा है। 1 महीना बड़ा भाई खिलाएगा, 1 महीना बड़ा भाई खिलाएगा, 1 महीना वो खिलाएगा, तब जाकर के हम खिलाएंगे। अल्लाह के बंदो, तुमने क्या समझ रखा है? तुम्हारे बाप का मकाम क्या है? तुम्हारी माँ का मकाम क्या है? तुम्हारे वालिदैन का मकाम क्या है? मैं तुम्हें अर्ज कर देना चाहता हूँ, ए नौजवानों, मुस्तफा के गुलामों, गौर से सुन लो, रसूल पाक के शहदाइयों, गौर से सुन लो। तुम्हारा रब तुमसे राजी है या राजी नहीं है? तुम्हारा खुदा तुमसे राजी है या राजी नहीं है? तुम्हारा परवरदिगार तुमसे राजी है या राजी नहीं है? तुम्हारा रब तुमसे राजी है या राजी नहीं है? तुम्हें मस्जिद में जाकर के पता लगाने की जरूरत नहीं है, खाने काबा में जाकर के तुम्हें पता लगाने की जरूरत नहीं है, किसी मौलवी के पास जाकर के तुम्हें पता लगाने की जरूरत नहीं है, किसी पीर के पास जाकर के तुम्हें पता लगाने की जरूरत नहीं है। अपने घर पे नजर डालो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी है तो समझ लो तुम्हारा रब भी तुमसे राजी है, तुम्हारा खुदा भी तुमसे राजी है, तुम्हारा परवरदिगार। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन। बहुत उम्दा हजरत।
किस किस मौजू पर गुफ्तगू की जाए, किस किस मौजू पर गुफ्तगू की जाए। मेरे अजीज, ये उलमा तुम्हारे दर्द को समझ रहे हैं। आप माशरे में देखो, माशरे की हालत देखो मेरे अजीज। आज न तो बाप की खिदमत की जा रही है, न माँ की अजमत का एहतराम किया जा रहा है, न तो भाई के हुकूक देने की कोशिश की जा रही है, न तो बहनों के हुकूक देने की कोशिश की जा रही है। मेरे अजीज, आज इतनी बेरहमी का शिकार हम हो गए हैं। न हमारा किरदार हमें मुसलमान होने की, न हमारा किरदार हमारे मुसलमान होने पे दलालत कर रहा है, न तो हमारी बातें मुसलमान होने की दलालत कर रही हैं, न हमारा जाहिर मुसलमानों जैसा रह गया है, न हमारा बातिन मुसलमानों जैसा रह गया है। अल्लाह के बंदो, तुम्हें दुनिया से जाना होगा। याद रखो, रब ताला की बारगाह में तुम्हें हाजिर होना है और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इसलिए अज़ीज़ो, वक्त है फिर तौबा कर लो रब की बारगाह में। मैं अर्ज ये करना चाह रहा था मेरे अज़ीज़ो, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को जो अपने बंदों को जो कवानीन अता फरमाए मेरे अजीज, उन्हीं में से ये है, एक बंदा अपने माँ की खिदमत भी करे, अपने बाप का एहतराम करे। हालात कैसे नजर आ रहे हैं बताने की चंदा जरूरत नहीं है, मगर एक चीज मैं अर्ज कर दूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो मकाम इंसान इबादत के जरिया नहीं पा पाता है, रियासतों के जरिया नहीं पा पाता है, वो मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत माँ की दुआओं के सदक़े में अता कर देता है। बंदे की माँ जब उस बंदे के लिए दुआ करती है तो परवरदिगार आलम अपने उस बंदे को मकाम अता फरमा देता है, जो मकाम बंदा इबादत के जरिया नहीं पा रहा है, रियासत के जरिया नहीं पा रहा है, रियासत के जरिया नहीं पा रहा है। मेरे अजीजों, में अर्ज करना चाहता हूँ, आपने सुना होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने रब ताला की बारगाह में अर्ज किया, मौला जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, मूसा जन्नत में तेरा साथी फला मोहल्ले का कसाई है, फला मोहल्ले का कसाब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को ताज्जुब हुआ और रास्ता पूछ करके हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम उस इंसान के पास पहुंचे। क्या देख रहे हैं? वो गोश्त काट रहा है, लोगों को गोश्त दे रहा है, किसी से तू मैं भी हो रही है, किसी से गर्म में गुफ्तगू भी हो जा रही है। यह इंसान को इबादत करता नजर नहीं आ रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने देखा यह दिन में तो कोई इबादत नहीं कर रहा है, हो सकता है रात के सन्नाटे में वो इबादत कर रहा हो सकता है रात के सन्नाटे में खुदा बंदे कुद्दूस की बारगाह में सरदारेज होता हो, जिसकी वजह से इसे मुझे जन्नत में मेरा साथी से बना दिया गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा, मेरे भाई मैं आज रात तेरा मेहमान हो। उसने कहा ठीक है, वो नहीं समझ पाया यही वक्त के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम है। वो कसाई हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को अपने घर लेकर के गया, उसके बाद खाना बनाया। खाना बनाने के बाद उसने शोरबे में रोटी को जब डाल दिया, रोटी जब गल गई, उसने कहा मुअज़्ज़ज़ मेहमान थोड़ी देर जरा सब्र करो, मुझे मालूम है तुम्हें भूख लगी होगी। थोड़ी देर के बाद वो लेकर के प्याला एक चारपाई के पास पहुंचा, एक बूढ़ी औरत उसमें लेटी हुई है, उसके मुंह को उसने धुलाया, धुलाने के बाद उसने खिलाया और खिलाने के बाद जब बुढ़िया ने हाथ का इशारा किया पेट भर गया है, ये फौरन अपना हाथ रोक लिया। वो बुढ़िया जब बिस्तर पे लेटने लगी तो अपनी आहिस्ता आहिस्ता आवाज में वो कुछ कह रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम भी वहीं खड़े थे। हजरत इमाम गज़ाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वो बुढ़िया क्या कह रही थी? वो कह रही थी, मौला मेरे बेटे ने मेरी बड़ी इज्जत की है, मेरे बेटे ने मेरा बड़ा एहतराम किया है, मेरे बेटे ने मेरी बड़ी खिदमत की है। मौला मैं तुझसे कुछ नहीं मांग रही हो, बस एक चीज मांग रही हो, मेरे मौला मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बना दे। जैसे ही बुढ़िया की आवाज वो हजरत मूसा के कानों से टकराती है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ए इंसान मालूम हो गया तेरी इबादत का इसमें दखल नहीं है, तेरी रियासत का इसमें दखल नहीं है, तेरी बंदगी का इसमें दखल नहीं है, तेरी रियासत का दखल नहीं है। ए इंसान सुन, अरे तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई है, लकल बशारतो अना मूसा अंत रफीकती फिल जन्ना। ए इंसान मुबारक हो, तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई है और जन्नत में तुझे मेरा साथी बना दिया गया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत
मेरे अजीजों जरा गौर करना, ये माँ की खिदमत करने का कितना बड़ा मकाम मिल रहा है। माँ की खिदमत करने की कितनी बड़ी ये अल्लाह की जानिब से किस तरीके से तुम्हें इनाम अल्लाह का मिल रहा है। मेरे अजीजों गौर करना, अल्लाह ताला ने तुमको अक्ल दी है, अल्लाह ने तुम्हें कुव्वत हाफिज़ा दी है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपने वालिदैन को कभी बोझ तस्वुर न करना, अपने वालिदैन को कभी बुरा तस्वुर न करना, अपने वालिदैन को कभी अपने लिए बोझ तस्वुर न करना, बल्कि याद रखो नौजवानों, तुम्हारे लिए अमजद निज़ामी का ये पैगाम है। अगर कोई नौजवान अपने सफर पर जाना चाह रहा हो, कोई नौजवान सफर पर निकलना चाह रहा हो और वो चाहता हो कि सफर में हमें कोई परेशानी ना हो, सफर में मुझे कोई तकलीफ ना हो, वो नौजवान अपनी माँ की बारगाह में हाजिर हो, माँ के कदमों का बोसा दे दे। वाह वाह वाह, बेशक मेरे अजीजों याद रखो, किसके कदमों का बोसा देना है? माँ के कदमों का बोसा देना है। यहाँ तो हमारा नौजवान अपनी माँ का हाथ भी चूमना गवारा नहीं कर रहा है। अपने पीर की जूती को चूमने वाले मेरे भाई सोन, अपने पीर की जूती को अपने सर का ताज बनाने वाले मेरे भाई सोन, अपने पीर की जूती को अपने सर का ताज बनाने वाला मेरा भाई सोन, याद रख, तुम अपने पीर की चाहे जितनी जूतियों को चाहो अपने सर पे सजा लो, कोई फायदा ना होगा। अगर तेरी माँ अपने हाथ को उठा दी है तो याद रखो, तू अगर जर्रा है तो अल्लाह तेरी माँ की दुआओं के सदके में तुझे आफताब बना देगा, आफताब बना देगा। क्या कहने, माँ की दुआओं को लेकर के चलो, माँ की दुआओं को साथ लेकर के चलने की कोशिश करो। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि एक नौजवान अगर अपने घर से जाना चाह रहा है, अपने घर से निकलना चाह रहा है, वो माँ की बारगाह में हाजिर हो। माँ की बारगाह में हाजिर होने के बाद माँ के हाथों का, माँ के कदमों का बोसा दे दे और अर्ज करे, मेरी माँ तेरा लख्ते जिगर जा रहा है, तेरा नूरे नजर जा रहा है, तेरा बेटा सफर पे जा रहा है, मेरी माँ मेरे लिए दुआ कर दे, मेरी माँ मेरे लिए दुआ कर दे। ओ माँ, अगर रब की बारगाह में हाथ को उठा दी, मौला मैंने अपने बेटे को तेरी हिफाजत में दे दिया, मौला मैंने अपने बेटे को तेरी हिफाजत में दे दिया। ओ इंसान, ओ नौजवान अपने घर से चलेगा, चलता रहेगा, सफर करता रहेगा, अल्लाह की रहमत उसके ऊपर साया फगन होगी, अल्लाह की रहमत उसके सर पर साया की होगी। और जहाँ भी कह रहेगा अल्लाह की रहमतों के साथ। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे हजरत। माँ को कभी, अपने बाप को कभी बोझ तस्वुर करने की कोशिश न करना। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, नौजवानों तुमसे बहुत तुमने उछल उछल करके नारा लगाया है। तुम्हें ना तो मैंने कभी कहा है कि तुम उछल करके नारा लगाओ, नहीं, अपने दिल की तख्ती पर चंद बातें जरूर लिखने की कोशिश करना। अल्लाह के बंदो, ए नौजवानों जरा गौर करो, आखिर क्या वजह है आज गली गली में इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, हर जगह इस्लाह माशरा के हवाले से जलसे हो रहे? वजह क्या है? वजह सिर्फ यह है, हमें जैसे होना चाहिए, जैसे रहना चाहिए, उसे हम नहीं रह रहे हैं। मेरे अजीज, किस किस मौजू पर गुफ्तगू की जाए? गीबत हम करते नजर आ रहे हैं, गाली हम देते नजर आ रहे हैं, चुगलखोरी हम करते नजर आ रहे हैं, चोरी करते हम नजर आ रहे हैं, ज़िना करते हम नजर आ रहे हैं, शराब पीते हम नजर आ रहे हैं, मस्जिद से दूर हम नजर आ रहे हैं। मेरे अजीज, उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं, हम ही नबी के दीवाने हैं, हम ही मुस्तफ़ा के दीवाने हैं, हम ही नबी के चाहने वाले हैं, हम ही नबी के मानने वाले हैं। अल्लाह के बंदो याद रखो, याद रखो, याद रखो, अल्लाह के बंदो, जब तक तुम्हारी हालत नहीं संभलेगी, याद रखो तुम कामयाब नहीं हो सकते हो, कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर कामयाबी चाहते हो तो सुनो, कामयाबी चाहते हो तुम्हें आगे बढ़ के नहीं देखना होगा, कामयाबी चाहते हो पीछे मुड़ करके देखो, अपने नबी की सीरत को नमूने अमल बना लो, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब। शर्त यह है मेरे अजीजों, मैं अर्ज ये करना चाहता, मैंने अभी बताया ना, ये हालत ये जरा देखना, दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल छूदे वल करम वालैहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हालत क्या है बताया? 5 भाई हैं, 7 भाई हैं, मगर एक बूढ़े बाप को नहीं पाल पा रहे हैं, एक बूढ़ी माँ को नहीं पाल रहे हैं, और पूरा साल नहीं खिलाएगा,
ये उलमा के बेटे अक्सर तलबा है, पूरा साल नहीं खिलाएगा। और जब डॉक्टर ने कह दिया ले जाओ, अब बचने वाले नहीं हैं, ले जाओ खिदमत करो, तो अब ले करके घर आता है तो बेटा दौड़ के आता है, अम्मा कुछ खाएगी? बोलो बोलो, सही है, बोल क्या कहता है? वो जान रहा है कि अब खाने का दरवाजा बंद हो गया है। वाह वाह वाह। बोलो मौलाना रफीउल्लाह साहब, सही है कि नहीं? जानता है खाने का दरवाजा बंद, डॉक्टर ने कह दिया अब कुछ नहीं, ले जाओ खिदमत कर लो। तब पूछ रहा है, कारी साहब मौजूद हैं, इनसे पूछो, ये तो पूरे जिले में अक्सर जलसों में हजरत तो हाजिर रहते ही नहीं है, बल्कि हम लोगों की सरपरस्ती फरमाते रहते हैं, इनसे पूछो जान रहा है कि खाने का दरवाजा बंद हो गया? मगर कहता अम्मा कुछ खाएगी, अब्बा कुछ खाएंगे। जब तक खाने लायक बाप था तब तक नहीं पूछा कि खाएंगे कि नहीं खाएंगे। बोलो, तब तक नहीं पूछा कि खाएंगे कि नहीं खाएंगे। जब तक माँ खाने के लायक थी तब तक नहीं पूछा खाओगी कि नहीं खाओगी। सरकार की बारगाह है, एक नौजवान हाजिर बारगाह मुस्तफा होता, या रसूल अल्लाह मेरे बाप ने मेरा माल ले लिया है, मेरे नबी ने हुक्म दिया उसे हाजिर किया जाए। बेटा अपने बाप को लेकर के हाजिर हो रहा है। जैसे ही बाप मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा, मेरे आका की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। या रसूल अल्लाह इस बूढ़े ने अपने घर से चलने के टाइम कुछ आशार अपने ज़हन में रखे हैं, अपने दिल में कुछ आशार इसने रख लिया है, अभी तक जबान पर नहीं लाया है। मेरे आका पूछा जाए वो क्या कहना चाहता है। नौजवानों गौर से सुनना, जैसे ही नबी ने कहा तुम चंद अशार बना करके लाए हो तो अभी तक तुमने जबान से नहीं कहा है, बताओ अशार क्या है। उसने जब बयान किया है उसका तर्जमा यह है, ए बेटा जब तू कमजोर था सहारा मैंने तुझे दिया है, जब तू कमजोर था उठाया मैंने है, जब तू कमजोर था कांधे पे मैंने उठाया है, जब तू कमजोर था गोद में मैंने खिलाया है, जब तू कमजोर था हाथों से मैंने तुझे खिलाया है, जब तू कमजोर था तेरी परवरिश हमने किया है, जब तू कमजोर था तेरी तरबियत हमने की है, जब तू कमजोर था तुझको सहारा मैंने दिया है। मेरे बेटे जब तू बीमार होता मैं कांप जाता था, तेरी मौत के तस्वुर से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, जबकि मुझे मालूम था कि मौत का वक्त मुतय्यन है, मौत आके रहेगी, मौत को कोई रोक नहीं सकता है, मौत का कोई दरवाजा नहीं रोक सकता है, मगर उसके बावजूद मैं कांप जाता था। बेटा जब तुम खुश होता था तो मैं ज्यादा तुझसे खुश नजर आता था, जब तू बीमार होता था मैं तुझसे ज्यादा गमगीन हो जाता था। मेरे बेटे जब मैं बुढ़ापे की मंजिल में आया, मेरे बेटे काश होना ये चाहिए था तुम मेरी खिदमत करता, मगर तूने मेरे साथ वो सलूक किया जो दुश्मनों के साथ सलूक किया जाता है, जो खैरों के साथ सलूक किया जाता है, जो खैरों के साथ सलूक बरता जाता है, तुमने वो सलूक मेरे साथ किया। मेरे बेटे काश तू बाप का सलूक ना करता, एक पड़ोसी जैसा सलूक तो कर लिया होता, एक पड़ोसी जैसा सलूक तो कर लिया होता। बेटा जब मैं तेरे दाने का मोहताज हुआ, तेरे लुकमे का जब मैं मोहताज हुआ तो तूने मेरे साथ वो रवैया अख्तियार किया कि कोई अपने पड़ोसी के साथ वो रवैया नहीं अख्तियार करता है। मेरे बेटे तूने ये कर दिया, मुस्तफा जाने रहमत है, और जिब्रील अमीन ने पहले आकर के अर्ज कर दिया है मुस्तफा जाने रहमत है, और वो बूढ़ा इंसान वो अशार पढ़ रहा है, मुस्तफा की आंखें भीग जा रही हैं, नबी की आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। मेरे आका आखिर में फरमाते हैं अंता ओ मालू का ले अभी, ए नौजवान सुन, अरे तू भी और तेरा माल ये दोनों तेरे बाप रहता, तो तेरा माल कहाँ से आता? ये तेरा वजूद है, तेरे बाप का एहसान है, तुझे ताकत मिली तेरे बाप का एहसान है, तुझे कुव्वत मिली तेरे बाप का एहसान है, तुझे ये वजूद मिला ये तेरे बाप का एहसान है। नौजवानों अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने की कोशिश करो, कभी उन्हें बोझ तस्वुर न करना। चलते चलते आखिरी बात हम अर्ज करना चाहते हैं, दर्द पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वालैहि व बारिक व सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के बंदो अगर तुमने अपने वालिदैन की खिदमत की, यकीनन
रहमत इलाही तुम्हारे ऊपर झूम के बरसेगी। अल्लाह की रहमतें तुम्हारे ऊपर बरसेंगी। तुम्हारी कमाइयों में बरकतें होंगी। तुम्हारे घर में बरकतें नजर आएंगी। तुम्हारे घर में रौनकें नजर आएंगी। मेरे नौजवान भाइयों, एक माँ जब दुनिया से चल जाती है तो फिर दुआओं में याद रखने वाला कोई नजर नहीं आता। कभी गौर किया, एक माँ दुनिया से जब चल बसती तो अपने उस बेटे के लिए दुआ करने वाला कोई नजर नहीं आता। बोलो, तुमने अच्छा सलूक किया या अच्छा सलूक नहीं किया, इससे एक माँ को कोई भी मतलब नहीं। रात के सन्नाटे में अपने हाथों को उठा करके तेरे लिए दुआ करती है, उसी का नाम तो माँ है। माँ है, बेशक। बोलो बोलो, मेरी बहनों नाराज ना होना। कारी नूर हुदा के हवाले में एक बात अर्ज कर दूं कि जब हम घर पहुंचते हैं, नौजवानों जब तुम घर पहुंचते हो, कमा कर के आ रहे हो, सफर से आ रहे हो, तुम्हारी बीवी की नजर उठेगी, तुम्हारी जेब पे पड़ेगी। तवज्जो, लिख लो इसे, लिख लो। अमजद की कुछ बातें बड़ी तल्ख होती। तुम्हारी बीवी की नजर उठेगी, कहां पड़ेगी? बोलो बोलो यार, कहां पड़ेगी? कहां पड़ेगी? जेब पे। आज मेरे शौहर की जेब हल्की नजर आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं रास्ते में अपनी बहन के घर चला गया था? बोलो, गलत है? बोलो, कहीं ऐसा तो नहीं अपनी बहन के घर चला गया, वहीं से खाली करके जेब को आ रहा है? हमारी बीवी की नजर उड़ती है, हमारी जेब पे पड़ती है। आपकी बीवी की नजर उड़ती है, आपके जेब पे पड़ती है। मगर अल्लाह के बंदो, जब मेरी माँ की नजर उड़ती, मेरी जेब पे नहीं पड़ती है, तेरी जेब पे नहीं, अपने बेटे के चेहरे पे पड़ती है। मेरे बेटे, आज तेरा चेहरा कुमराया नजर आ रहा है। मेरे बेटे, आज तेरे चेहरे पे उदासी नजर आ रही है। मेरे बेटे, आज तेरे चेहरे पर अफसरदगी नजर आ रही है। बेटे, कहीं तुझे तकलीफ तो नहीं हो गई है? बेटे, कहीं तुम्हें परेशानी तो नहीं हो गई है? बेटे, कहीं तू बीमार तो नहीं हो गया है? बेटे, कहीं कोई तू तकलीफ तो नहीं हो गई है? मेरे अजीजों, बताओ, माँ के इस ममता का जवाब दुनिया पेश कर सकती है? बोलो बोलो नहीं, बोलो नहीं, नहीं। बोलो यार, माँ के इस ममते का जवाब दुनिया पेश कर सकती है? बोलो, कर सकती है? कभी नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। आज तो यार मम्मी कहा जा रहा है। हजरत, हक। बोलो हजरत, कह दे, इजाजत है मनसब से हट करके। बोलो, मम्मी कहा जाता। मैंने पहले कहा ना, जितना चाहो जा सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं दरसगाह का मुदरिस, एक आदमी रहेगा तो वो पढ़ा के जाऊंगा। बेशक, हक हजरत। मम्मी है रे, मम्मी, ये मम्मी कर बेटा, मम्मी को मम्मी बोलो। क्या कर? मम्मी को। अरे अगर ऐसे ही तरक्की रही ना तो एक अली बढ़ा करके मामी कहलवा दिया जाए। हक है, हक है, हक है। एक अली बढ़ा करके मामी कहलवा दिया जाएगा। अजीजों, मम्मी क्या माँ का जवाब नहीं है। इस लफ्ज में इतनी मिठास है, जब इंसान माँ कहता है तो लगता है कि दिल के गोशे से आवाज निकली है और माँ सुन रही है। जब लब्बैक कहेगी और हम उसके चेहरे को देख लेंगे तो कसम खुदा की, उसके चेहरे को देखते ही अल्लाह हमें हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा हजरत। हक है, हक है। क्या कहते हैं? बेशक, बेशक, हक है। कारी साहब से पूछो माँ का मकाम क्या है। कारी साहब से पूछो, जब हम लोग आते थे, हम तो बहुत पहले से आ रहे, जब हजरत के वालिद साहब थे रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे। जो मैं आज तकरीर कर रहा हूँ, ये हजरत मौलाना मनव्वर हुसैन मिसबाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दुआ ही नहीं, कोशिश भी इसमें शामिल है। समझे, कोशिश भी शामिल है। और ये नहीं कि हुपलेक से कर दे, नहीं, वो खुद आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। इनकी माँ भी बहुत हम लोगों पर शफ़क़त करती थी। इन लोगों की बातें ही अलग है। मेरे अजीज़ों, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, माँ की दुआ से तो रहमत इलाही का नुज़ूल हो जाता है। बोलो बोलो, रहमत इलाही का नुज़ूल हो जाता। खैर इंसान कितना तू गिरा हुआ है, अपनी ही माँ को बुरा कहता। अच्छा, एक बात मैंने एक हदीस शरीफ पढ़ी, मेरे आका ने इरशाद फरमाया,
सबसे कम नसीब वो आदमी है जो अपनी माँ को गाली दे। तो सहाबा ने ताज्जुब से पूछा, या रसूल अल्लाह ऐसा भी हो सकता है? हजरत, या रसूल अल्लाह ऐसा भी हो सकता है लोग अपनी माँ को भी गाली दें? तो जो पूछने वाले कौन है? वो सहाबा है जिनमें से कितने लोगों ने नंगे खाने काबा का तवाफ किया होगा ज़माने जाहिलियत में। और ये जुल्म जबरदस्ती का ये आलम की कमजोर का जीना हराम कर रखा था उन लोगों ने इस्लाम से पहले। मगर वो जानते थे कि माँ को गाली देना बहुत मायूब है, तभी तो पूछे ताज्जुब से, कोई ऐसा भी होगा जो अपनी माँ को गाली देगा? उस टाइम पूछा गया था। और आज हमारा भाई माँ को गाली देते समझ नहीं पा रहा है कि माँ को गाली दे रहा है कि बीवी को गाली दे रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये इस्लाह माशरा का जलसा है। यहाँ से जाओ तो ये लेकर के जाओ, आहत कर लो नौजवानों। हे अल्लाह, अब तक तो हमसे जो गलती हुई मैं आज ही तौबा करता हूँ। मौला मेरी तौबा को कबूल फरमा, गुनाहों को माफ कर दे, वालिदैन की खिदमत की तौफीक दे दे। मैं अर्ज ये करना चाहता, आखिरी बात, एक नौजवान था, याद रखना क्या था? एक नौजवान था। नौजवान तुम्हारे लिए, समझे, बहुत नार लगाते, हम नबी के नाम पर गर्दन कटा देंगे, जान कुर्बान करेंगे। अबे नींद की कुर्बानी नहीं दे पा रहे हो तुम, जान की कुर्बानी। एक नौजवान था, समझे, गुनाहों के दलदल में फंसा रहता था। कहाँ फंसा रहता बोलो? कहा हो? सैयद साहब आ रहे हैं। हाँ तो ठीक है, चलो खड़े होकर के इस्तकबाल करो, करीब हो जाना, खड़े हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम अल्लामा सैयद मुकीबुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ऊपर कर हजरत। अच्छा देखिए, किन्ना किन्ना बताइए हजरत। अच्छा 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 अच्छा, आने दीजिए, आप लोग आने दीजिए। बैठो वहीं अपनी जगह पे, आप लोग बैठ जाओ, अपनी जगह पे बैठ जाइए। हाँ चलिए बैठ जाइए, हाँ बैठ जाइए, हाँ कुर्सी पे बैठो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ हाँ, चलो दरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूदि वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बैठे रहो, मेरी तकरीर थोड़ी देर सुनो और हजरत का चेहरा देखते रहो और आला हजरत का शेर पढ़ते रहो। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और ये सोचो कि जब आले नबी ऐसा तो हमारे नबी कैसे कैसे होंगे। बहरहाल दरूद शरीफ फिर पढ़ो तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूदि वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। याद रखो मेरे अजीजों, खुद तुम बदलने की कोशिश करो, समझे, अपने हालात खुद बदलने की कोशिश करो, अपने कैरेक्टर को बदलो, अपनी सीरत को बदलो, अपने तौर तरीके को बदलो। और जब खुद नहीं बदलना चाहोगे तो हम तकरीर करके तो चले जाएंगे, नजराना लेंगे 40,000 चले जाएंगे, नजराना लेंगे 20,000 चले जाएंगे। खुद तुम नहीं सुधरोगे तो हमारी तकरीर, हमको क्या तकरीर किए चले गए। अल्लाह के बंदो खुद सुधरो, समझे। वो नौजवान था, समझे, गुनाहों के दलदल में था, उसके जहन में एक बात आई, मैं गुनहगार हूँ, तौबा करनी चाहिए। बोलो सुभान अल्लाह। तौबा करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए, बोलो हमें भी करनी चाहिए। कारी साहब हैं, पहले जब लोग तौबा करते थे तो गर्दन कटानी होती थी, कपड़े पे नजासा लग जाए तो कपड़े को काट करके फेंकना पड़ता था, जिस ऊपर नजासा लग जाए तो चमड़े को छील के फेंकना पड़ता था। मगर हे उम्मते मोहम्मदिया, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का करम है,
वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। मुस्तफ़ा के दीवानों, तुम्हें गर्दन कटाने की जरूरत नहीं है तौबा करने के लिए, बस तुम रब की बारगाह में रो लो, अपने गुनाहों पर नादिम हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अगर तुम्हारे जिस्म पर नजासत लग जाए तो तुम्हें चमड़ा छीलने की जरूरत नहीं है, धुल दो, तुम्हारा जिस्म पाक हो जाएगा। कपड़ा धुल दो, कपड़ा पाक हो जाएगा। वो नौजवान गुनाहों के दलदल में था, उसने सोचा कि मैं गुनहगार हूँ, तौबा करनी चाहिए। गया उस वक्त के शेख की बारगाह में पहुंचा, गालिबन हजरत इमाम हसन बसरी की बारगाह में पहुंचा। सरकार तौबा करा दीजिए और मैं गुनहगार हूँ। हजरत ने तौबा कराई। आया कुछ दिन तक अपनी तौबा पर था, मगर फिर वो गुनाहों के दलदल में फंस गया। फिर गया कुछ दिन के बाद, हजरत तौबा करा दीजिए। हजरत ने फिर तौबा कराई। फिर आया गुनाहों के दलदल में फिर फंसा। उसके बाद जानते हो बीमार हो गया। अपनी माँ से कहा मेरी माँ मैं बीमार हो गया, और पहले बिस्तरे अलालत पे था, फिर वहां से बिस्तरे मर्ग पे पहुंच गया। वही बिस्तरे अलालत बिस्तरे मर्ग उसके लिए साबित हो गया। उसने अपनी माँ से कहा मेरी माँ मैं दुनिया से अब जाने वाला हूँ, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, मेरा जिस्म काम नहीं कर रहा है, मेरी माँ मेरी जबान काम कर रही है। जाओ शेख की बारगाह में पहुंच जाओ, जा करके कह देना मेरा बेटा तो नहीं आ पा रहा है, उसका हाथ काम नहीं कर रहा है, मेरा बेटा नहीं आ पा रहा है, उसका पैर नहीं काम कर रहा है, मेरा बेटा नहीं आ पा रहा है। आप चल करके उसको तौबा करा दें वो दुनिया से, ताकि जाए तो पाको साफ गुनाहों से पाको साफ होकर के जाए। वो माँ हसन बसरी की बारगाह में पहुंची। जैसे ही जा करके उसने अर्ज किया हजरत मेरा बेटा बीमार हो गया है, मेरा बेटा बिस्तरे मर्ग पे चला गया है, मेरा बेटा अब आने के लायक नहीं है, मेरे बेटे का पैर और मेरे बेटे के हाथ उसकी आशा जवाब दे चुके हैं। चल करके आप उसे तौबा करा दे। मेरा बेटा जब तौबा कर लेगा, उसकी रूह जब निकल जाएगी तो मैं ये समझूंगी मेरा बेटा गुनाहों से साफ होकर के दुनिया से गया है। जैसे ही हसन बसरी ने उस बुढ़िया की इतनी बातें सुने, हसन बसरी ने कहा बुढ़िया मेरे दरवाजे से निकल जा, बुढ़िया मेरे दरवाजे से हट जा, जा तेरे बेटे ने तौबा को मजाक बना लिया है, बार बार तौबा कर रहा है और बार बार तौबा को तोड़ रहा है। गौर करना नौजवानों, वो बुढ़िया अपने घर आई। आने के बाद अपने बेटे से बुढ़िया ने कहा मेरे बेटे मैंने शेख को जाकर के कहा, मगर शेख ने मुझको अपने दरवाजे से भगा दिया है, अपने दर से भगा दिया है, अपनी चौखट से दूर कर दिया है। मेरे बेटे मैं तुझे बहुत समझाती रही मगर तू नहीं माना। देखो अब तुम इसी हाल में दुनिया से जाने वाले हो। इतना सुनना था। ओ नौजवान अपने सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा की, और तौबा करने के बाद उस नौजवान ने कहा मौला हसन बसरी ने मुझको अपने दरवाजे से भगा दिया है, मौला कहीं तू न अपने दरवाजे से भगा देना, कहीं तू न अपने चौकट से मुझे भगा देना, वरना तेरा गुनहगार बंदा कहाँ जाएगा। ए मौला मुझे एतराफ है मेरे गुनाह जमीन की वसअतों से भी ज्यादा हैं, मेरे गुनाह आसमान के तारों से भी ज्यादा हैं, मेरे गुनाह समंदर के कतरों से भी ज्यादा हैं, मेरे गुनाह कायनात की वसअतों से ज्यादा है। मगर मौला मेरे गुनाहों से बड़ी तेरी रहमत है, मेरे गुनाहों से अजीम तेरी रहमत है, मेरे गुनाहों से बुलंद तेरी रहमत है। मौला मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, ए अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। डॉक्टर इकबाल की जबान में सुनो, डॉक्टर इकबाल कहते हैं जब बात दिल से निकलती है असर रखती है, जब बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज़ परवाज़ मगर रखती है। मेरे अजीजों इतना कहने के बाद उस नौजवान ने कहा मेरी माँ देखो जब मेरी रूह निकल जाए मोहल्ले में ऐलान न करना, लोगों को बताना नहीं, वरना लोग खुशियां मनाएंगे कि अच्छा हुआ वो गुनहगार चला गया। मेरी माँ रात का जब सन्नाटा हो जाए लंबी सी रस्सी ले आना, मेरे गले में बांध देना, मेरे गले में बांधने के बाद रस्सी को पकड़ लेना और मेरी लाश को खींचने लगना, मेरी लाश को कभी इस दरवाजे पर लाना, कभी उस दरवाजे पे ले जाना, कभी इस कमरे में लाना, कभी उस कमरे में लेके जाना, और ये कहना ये रब के नाफरमान बंदे की सजा है, ये उस बंदे की सजा है जो अपने रब का नाफरमान रहा, ये उस बंदे की सजा है जिसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की है। मेरी माँ ऐसे ही करती रहना, और जब तुम
थक जाना, अपने कदम को उठाना, मेरी पेशानी पे रख देना। मेरी माँ, मैंने सुना है उलमा की ज़बानी, माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। मेरी माँ, जब तुम अपने कदम को उठाकर मेरी पेशानी पर रखेगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे कदमों की बरकत से मेरे गुनाहों को माफ फरमा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कदमों की बरकत से मेरे गुनाहों को माफ कर देगा, तेरे कदमों की बरकत से मेरी खताओं को माफ कर देगा, तेरे कदमों की बरकत से मेरे जुर्मों को माफ कर देगा। मेरे अजीजों, जरा गौर करना, इतना कहने के बाद उस नौजवान की रूह निकल गई। उसके बाद माँ ने सोचा रस्सी पहले बांध देते हैं, रस्सी ला करके गले में बांध दिया, जानते, और उसको पूरे कमरे में घिसेटने से पहले माँ ने ये सोचा क्यों न पहले कदम ही को रख दिया जाए, इसकी पेशानी पर रख करके क्यों न एक कदम रख करके इसकी पेशानी पर दबा दिया जाए। जैसे ही उसने अपने कदम को उठाया उसकी पेशानी पर रखने के लिए, इतने में एक आवाज आई। आवाज देने वाला नजर नहीं आया, बात कहने वाला नजर नहीं आया, गुफ्तगू करने वाला नजर नहीं आया, बोलने वाला नजर नहीं आया, मगर आवाज आई। एक आवाज आती है, ला तज़ई क़दमके अला मौज़ई सुजूद फ़अलमी अन्नल्लाह तआला क़द गफ़र लहू वअतक़हू मिनन नार। ए अल्लाह की बंदी, अपने कदम को मेरे बंदे की पेशानी पे न रखना। सुन, अल्लाह ने अपने इस बंदे के गुनाहों को माफ कर दिया है, वअतक़हू मिनन नार, और अल्लाह ने अपने बंदे को जहन्नम से आजाद कर दिया है, आजाद कर दिया है। मेरे अजीजों, याद रखो, ये माँ की ममता ही है, माँ की दुआ ही है। परवरदिगार आलम की रहमत उस गुनहगार बंदे पर बरसे और उसके तौबा को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। अल्लाह के बंदो, इस इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में आए हो, तुमसे यही पैगाम है, इस मजलिस से यही पैगाम है, इस स्टेज से यही पैगाम है। 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करना, मस्जिद में जाकर के अदा करना, रब की बारगाह में सजदारेज हो जाना, और झूठ न बोलना, गीबत न करना, वालिदैन का एहतराम करना, हुकूकुल्लाह अदा करना, हुकूकुल इबाद अदा करना, और अपने भाइयों के हुकूक को भी अदा करने की कोशिश करना। तन्हाई में अपनी माँ से दुआ कराने की कोशिश करना। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें और आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। ये चंद कलमात जो हमने बयान किए, ये अल्लाह, इसमें कोई ऐसी गलती हो गई हो, कोई ऐसा जुमला निकल गया हो जिससे मेरे ऊपर तौबा लाजिम आती हो, मौला तेरे इन बंदों की मौजूदगी में और ख़ास तौर पर तेरे नबी के एक लाडले के सदक़े में, मौला मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तूबू इलैह व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। मौला सबसे पहले हमें, फिर हमारे इन भाइयों को अमल सालेह की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।